जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। बिहार पुलिस के द्वारा 21,391 पोस्ट निकाली गई हैं। तो हाल ही में बिहार बिहार मैं बोलूँ तो अगर बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं। अभी टीचर्स के लिए निकाली गई थी 1,70,000 पोस्ट निकाली गई थी। वहीं पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 21,391 पोस्ट निकाली गई है। तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से इनका नोटिफिकेशन है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि एज क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, और पेपर में जो आने वाले सब्जेक्ट हैं वो क्यों कौन कौन से हैं। तो पूरा एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देख लेना, स्किप मत करना, ताकि आपको कोई भी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए आपसे, ठीक है। तो एक तो मैं कट ऑफ्स के बारे में बात कर लेंगे, प्रीवियस और क्या रहने वाली हो सकती है कट ऑफ, क्योंकि इतनी पोस्ट है तो कैसे कट ऑफ रहेगी वो भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। और एज लिमिट क्या रखी गई है, कौन कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, कितनी एज का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो सारी चीज़ें बात हो जाएगी। आप वीडियो आराम से पूरा देख लेना, फिर उसके बाद अपना आराम से फॉर्म भरना, क्योंकि मैं डेट बता दूंगा, ठीक है। वो सब चीज़ों के ऊपर एक आराम से पूरी डिस्कशन हो जाएगा, ताकि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल सके इन पोस्टों का, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, आराम से देखना, ताकि आपसे कोई भी जो चीज़ हो मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आज ही से इस फॉर्म को अप्लाई करना चालू कर देना है आपको, और लास्ट डेट आपकी 20 जुलाई रहने वाली है, ठीक है ना। और लास्ट जो फीस भरनी है आपको वो भी 20 जुलाई भरनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर एग्ज़ाम डेट, जो हम नहीं बताएंगे, मतलब कि बिहार की सरकार भी नहीं बताएगी, और कब एग्ज़ाम लेना है, कैसे लेना है, वो हम नहीं बताएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा था 1,70,000 पोस्ट टीचर की भी निकाली गई थी, तो सिर्फ पोस्टें निकाल दी गई थी, पर एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, डेट कब होंगी, वो हम नहीं बताएंगे, ना वो बिहार सरकार बताएगी। वो आने वाले समय में, चाहे वो साल भर में, 2 साल में, जब भी होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये आपको पता चलेगा। पर फॉर्म भर देना, अगर किसी भी कारण से ये पोस्टें भरी जाती हैं तो बेनिफिट आपको होने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो रहेगी वो 675 रहेगी, और एससी या एसटी से आ रहे हैं आप तो आपको 180 फीस देनी पड़ेगी। और अगर फीमेल है तब भी आपको 675 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर इससे पहले आपने नोटिफिकेशन देखा होगा टीचर वालों का, तो वहाँ पे फ़ीस फीमेल्स के लिए नहीं थी, फीमेल्स के लिए फ़ीस को नहीं लेना था, मतलब मना कर दिया था। पर यहाँ पे जो है फ़ीस ली जा रही है, किससे, फीमेल से भी, ठीक है। आप फीमेल फ़ीस का जो मोड है, किसी भी एंगल से फ़ी इनको दे सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आप ले सकते हैं आराम से। उसको ई चालान भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो सब चीज़ इसमें अवेलेबल रहेंगी। एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज जो है 18 साल है, और मैक्सिमम एज जो है 25 साल रखी गई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो रिलैक्सेशन एज रहेगी वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। जैसे आप ओबीसी से आ रहे हैं, एससी से आ रहे हैं, एसटी से आ रहे हैं, तो 7, 5, 10 साल का जो भी इनके पास रिलैक्सेशन का तरीका होता है, वो आप उसको देख के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इनके नोटिफिकेशन के अंदर जाके इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो मैंने बताया ना, 21,391 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी के अंदर फ्रेंड जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो है 10+2, मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से इंडिया के अंदर। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, आपका 12th पास होना जरूरी है, 10+2 पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे यूआर के लिए 8,556 पोस्ट निकाली गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2140 पोस्ट निकाली गई है, ओबीसी या बीसी जो भी बोलते हैं उसको मान लो आप, 2570 पोस्ट निकाली गई है। ईबीसी के लिए वहाँ पे कास्ट होती है, उनके लिए 3,842 पोस्ट निकाली गई है। बीसी फीमेल्स के लिए 655 पोस्ट निकाली गई है, एससी के लिए 3400 पोस्ट निकाली गई है, और वहीं पे एसटी के लिए 228 पोस्ट निकाली गई। तो ऐसे 21,391 पोस्ट बनती है। तो ये टोटल पोस्ट है, हर कैटेगरी के लिए इन्होंने जो है पोस्ट को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। बात करें फ्रेंड कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, जो क्वालिफाई नीचे का रहेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, आपका फिर फिजिकल टेस्ट होगा, वो आपको देना। जो फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग होगी, तो 50 मार्क्स की वो रनिंग देखी जाएगी। अब वो कैसे देखी जाएगी वो कुछ बताया नहीं गया, 50 मार्क्स कि आप कैसे फिनिश कर रहे हो, शायद टाइमिंग पे डिपेंड करने वाला होगा सारी चीज़ें, तो वो अभी टाइमिंग बता दूंगा। गोला फेंक आप छोट पता हो, गोला फेंक है, उसके अंदर भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और हाई जंप मारनी है आपको 25 मार्क्स उसके मिलेंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। ये सब चीज़ें उन्होंने बता दी है, पर आपको एग्ज़ाम नहीं बताया कि एग्ज़ाम कब लेंगे, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि
इलेक्शन के बाद आपको ही देखने को पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, अब आती है इसके अंदर बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी एग्जाम पैटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया एग्जाम पैटर्न ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 विल बी क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, नहीं उन्होंने बोला सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जाम विल नॉट कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट जब भी प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर ये कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो कैंडिडेट क्वालिफाई इन द बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल, फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुला देंगे, फिर उसका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाओ। ठीक है, टाइमिंग ड्यूरेशन 2 घंटे मिलेगा, मतलब कि फुल ऑन कॉम्पिटिशन मिलेगा आपको। और एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा आपका, OMR, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा और वो आपको शीट मिलती है ना भरने वाली, गोला लगाने वाली, तो वैसी सीट मिलेगी, तो उसके हिसाब से ये आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आराम से ये चीज़ों को देखते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं, पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा लगा के आओ, किस्मत आपकी अच्छी होगी तो पार हो जाएगी आपकी नैया। ठीक है, अगर फिजिकल, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट, अगर आपने एक बार एग्जाम क्लियर कर लिया, जो भी कट ऑफ बनेगी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आपका आएगा हाइट, मतलब फिजिकल आपका टेस्टिंग आएगी। तो अगर वो आप निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपकी हाइट जो मिनिमम चाहिए इनको 165 जनरल और BC वालों के लिए, EBC, SC और ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। और जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए 155 चल जाएगी। चेस्ट आपकी जो बिना एक्सपेंड किए हुए जनरल, BC, EBC वालों के लिए 80 से 81 एक्सपेंड करने के बाद, मतलब यहाँ तक आपकी आ जानी चाहिए। और SSC मतलब SC है, ST है 79 और 84 के बीच में आपकी चल जाएगी। और यहाँ पे फीमेल्स की कोई जरूरत नहीं है। रनिंग आपको मारनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करना। 1600 मीटर आपको 6 मिनट में मारनी है और फीमेल्स को 1 किलोमीटर 5 मिनट में मारनी है। गोला फेंक 16 पाउंड का होता है, पाउंड को कन्वर्ट कर लेना किलो में तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको 16 फीट ही फेंकना है। ठीक है ना, 16 पाउंड का गोला जो होगा आपको 16 ही फीट फेंकना है। और महिलाओं को 12 पाउंड का मिलेगा, उसे 12 फीट फेंकना है। लॉन्ग जंप 4 फीट की मारनी है या फिर 3 फीट की महिलाओं को मारनी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी एलिजिबिलिटी है जो आपको फिजिकल क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, सॉरी, फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, बिहार जो लास्ट बारी जब इन्होंने निकाली थी ये पोस्ट नॉन होम ग्राउंड, तो उसके अंदर जो एक जनरल जो कट ऑफ रही थी 1995 में मेल्स के लिए 76 गई थी और फीमेल्स के लिए उस टाइम 74 गई थी। ठीक है ना, 100 में से। ऐसे EWS देख सकते हो आप, SC की कट ऑफ देख सकते हो आप, यहाँ पे 68 है। ST की देख सकते हो 60 है। EBS की देख सकते हो 72 है। OBC की BC की देख सकते हो 72 है। ठीक है, तो आप ये कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मतलब पुरानी कट ऑफ्स हैं, जब मिल गई हैं तो हमने डाल दी हैं। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जो इस बार की जो कट ऑफ रहेगी ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाएगी 100 में से, क्योंकि ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो आपको 72 से 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई लेवल पे होगा। सभी पेपर दे रहे होंगे, सभी ने एग्ज़ाम ब्लैक प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, तो कंपटीशन हाई लेवल पे होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप मैक्सिमम पहले तो हर बच्चा ही 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएगा, जिसके मैक्सिमम ठीक हो गए ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये कट ऑफ 72 75 बता रहा हूँ, तो 80 भी हो सकती है ये आपकी। अगर OBC आप आ रहे हैं 69 से 70, क्योंकि इस बार जो पेपर होगा वो पूरी तरीके से देख रेख में होगा जहाँ तक है ये पेपर। ठीक है ना, तो इसमें किसी कोई चीटिंग वीटिंग होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप EWS से आ रहे हैं 70 से 73 के राउंड, ST से आ रहे हैं तो 52 से 55 और SC से आ रहे हैं तो 58 से 60 के बीच में आप अगर मार्क्स ले आएंगे तो एक पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाएँ यहाँ से। ठीक है, और अगर महिला की बात कर लें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल अगर महिला आ रही है तो 45 से 50 के बीच में। अगर आप OBC से आ रहे हैं तो 37 से 42 के बीच में। अगर आप EWS से आ रही हैं तो 41 से 45 के बीच में। अगर ST से आ रही है तो 29 से 33 के बीच में। अगर आप SC से आ रही हैं तो 31 से 36 के बीच में आप इजीली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए आप फिजिकल के लिए आगे चली जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी मात्रा में पोस्ट निकाली गई हैं। आपको फोकस रखना है अपने गोल के ऊपर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको साल भर के अंदर पेपर निकाल लेना है। साल भर के बाद एक साल लग रहा है तो ठीक है, पर उसके बाद और टाइम लग रहा है तो ठीक नहीं है। मतलब कि आपकी प्रिपरेशन में गड़बड़ी है, उसको सुधारें। नहीं सुधर पा रहा है तो फिर लाइन चेंज करें। ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको टाइम पर इंपॉर्टेंट सारी अपडेट जो है न्यूज़
कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, किसी चीज़ की अपडेट आ रही है, वो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।